दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू ओवरकम रेस्टलेसनेस इन मेडिटेशन। आज हम फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के एक ऐसे आर्टिकल की बात कर रहे हैं जो एक आध्यात्मिक टॉपिक है, जो एक छोटी सी कहानी के रूप में होता है और इसका कॉलम है दी स्पीकिंग ट्री। ये टॉपिक रोज अखबार में आता है। इसका शीर्षक है हाउ टू ओवरकम रेस्टलेसनेस इन मेडिटेशन। रेस्टलेसनेस का मतलब होता है बेचैनी। जब हम बेचैन होते हैं तो उस स्थिति से कैसे अपने आप को जीत पाएं, काबू में कर पाएं उस स्थिति को। दैट इज इन मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन। मेडिटेशन करके हम उस स्थिति को कैसे अपने काबू में कर सकते हैं। इस आर्टिकल को लिखने वाले हैं मिस्टर नया स्वामी ज्योतिष। नया स्वामी ज्योतिष एक लेखक हैं। ये बहुत अच्छे एक एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं और इनके प्रोग्राम कई टीवी चैनल वगैरह पे भी आते हैं। और इनके कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। अब हम आगे इसको टॉपिक को लेते हैं और इसको मैं वर्ड पैड के अंदर इसको टाइप करके इसको आपको समझाता हूं। दोस्तों, मैंने इसमें से कुछ हार्ड वर्ड को अलग छांटा है, वो इस और इसका पीडीएफ भी मैंने लिंक में दिया हुआ है। आप इसको घर पे भी पढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ ये 4-5 वर्ड मैं आपको रोज याद करवाता हूँ। अगर आप इनको याद करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इंग्लिश इंप्रूव होगी, इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख जाएंगे, हम दुनिया के अवेयरनेस से टच रहेंगे और हमको नॉलेज भी होगा और इंग्लिश पर हम जीत हासिल कर लेंगे। सबसे बड़ी चीज एक इंग्लिश एज ए लैंग्वेज को समझना बड़ा जरूरी भी होता है और ये डेली प्रैक्टिस करने से बहुत आसान हो जाता है। अखबार इज द बेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अखबार के द्वारा हम लर्निंग को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं और इन मुश्किलों पर काबू पाया जा सकता है। ये छोटी सी कहानी है कि रिलेंटलेस के ऊपर कैसे काबू पाया जाता है बाय मेडिटेशन। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं इनकी कहानी क्या है। टू ओवरकम रेस्टलेसनेस, रेस्टलेस यानी बेचैनी, बेचैनी के ऊपर काबू पाने के लिए वी नीड टू मेक ए स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस एफर्ट्स। हमको जरूरत है स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस एफर्ट्स की। मजबूत कॉन्शियसनेस का मतलब होता है संचेतना। हम सचेत रह करके अगर प्रयास करें तो जरूरत हम कर सकते हैं। टू फोकस आवर थॉट्स। मैं आपको बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस में वो पढ़ के बोल के सुनाता हूं। टू फोकस आवर थॉट्स, अपने विचारों के ऊपर फोकस करके, एंड एक्शंस, और उन विचारों के ऊपर फिर हम एक्शन करें तो हम इसको कामयाब पा सकते हैं। बिकॉज द नेचुरल पुल ऑफ द वर्ड, बिकॉज द नेचुरल पुल, नेचुरल का मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति पुल ऑफ द वर्ड, प्रकृति संसार को किधर खींच रही है, टेंस टू कीप आवर माइंड स्कैटर्ड। ये प्रकृति हमारे माइंड को, स्कैटर्ड का मतलब होता है बांट देना, बिखेर देना छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड डिफ्यूज्ड, और हमको अपने मंजिल में कामयाब नहीं होने देती है। ऐसा प्रकृति के अंदर एक खिंचाव, आकर्षण है। एज लॉन्ग एज वी हैबिचुअली स्किप फ्रॉम, जैसे ही हम इस चीज से स्किप फ्रॉम, स्किप का मतलब वहां से हम दूर हो जाते हैं, वन एक्टिविटी टू द नेक्स्ट, इस तरह से हम एक दूसरी जो एक्टिविटी हमें करनी होती है उनसे हम दूर हट जाते हैं। फ्रॉम वन ट्रेन ऑफ थॉट टू अनदर, जो हम एक चीज दिमाग में सोचते हैं उससे हम दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं।
आवर रेस्टलेसनेस, हमारी बेचैनी, प्रिवेंट्स अस, बचाती है हमको, फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग कामनेस, शांति से हमको बचा लेती है, यानी कि हमको शांत नहीं होने देती। विच इज द डोरवे, एस डोरवे का मतलब मैंने नीचे समझाया है। डोरवे डोर यानी दरवाजा, डोरवे यानी प्रवेश करना। विच इज द डोरवे टू ट्रू पीस एंड हैप्पीनेस, ऐसा कौन सा प्रवेश द्वार है जिससे हमको शांति और हैप्पीनेस मिल जाए। बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ाते हैं। मैं ये हार्डवर्ड्स का मीनिंग नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। When undertaking a task, जब हम किसी टास्क को अपने कब्जे में लेते हैं, गिव इट योर फुल अटेंशन, तो इसके ऊपर अपना पूरा फोकस रखिए। पुटिंग ऑल दोज एक्टिविटीज, हमारी सारी जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटी, वो उसके ऊपर कंसेंट्रेट कर दीजिए एक बिंदु की तरह। और या प्लान ए साइड, या हमारी उन दूसरी एक्टिविटीज को उठा करके साइड में रख दीजिए, तभी हम जीत पाएंगे। वी हैड ए फ्रेंड, हमारे पास एक ऐसा दोस्त था, हैड का मतलब था, who told us, उसने हमको ऐसा बोला, she habitually did several things at once, एक बार उसके पास में बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। ईटिंग ए मील, खाने के लिए भोजन बहुत था। फॉर इंस्टेंस, वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन पर बातें बहुत करती थी। एंड रीडिंग ए बुक, किताब भी पढ़ती थी। एट द सेम टाइम, वो सारे काम एक साथ किया करती थी। एक दोस्ती, एक छोटी सी कहानी है। इट वॉज नॉट अनटिल शी हैड टू डील विद द चैलेंज ऑफ ए लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, इट वॉज नॉट अनटिल शी हैड टू डील विद, वो ये काम कब तक करती रही, जब तक द चैलेंज ऑफ ए लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, जब तक इन चीजों ने उसको बीमार नहीं कर दिया। दैट ही, सी रियलाइज, उसने महसूस किया। सी वाज रेस्टलेसली स्कीमिंग, कि वो, स्कीमिंग का मतलब होता है हवा में उछल जाना, यानी मक्खन में से मलाई निकाल लेना, अलग कर देना। सी वॉज रेस्टलेसली, रेस्टलेसली का मतलब बेचैन होकर के वो अलग हो गई। द सरफेस ऑफ हर लाइफ, अपनी दुनियादारी की सरफेस से वो हट गई, ट्रैक से हट गई। विदाउट एंजॉइंग, बिना आनंद लिए, एंड ऑफ इट, और इस लाइफ का वो आनंद भी नहीं ले पाई, क्योंकि सारे काम एक साथ करती थी। सी वॉज, सी सा, उसने देखा। दैट हर रेस्टलेस, यहां पर मिस्टेक है, इसको सही कर दूं मैं। हर रेस्टलेस, उसकी बेचैनी, एक्टिविटी वाज ब्लॉकिंग हर एबिलिटी, जो उसकी बेचैनी थी वो उसकी योग्यता को ब्लॉक कर रही थी। टू फील एंजॉय, और उसको एंजॉय नहीं करने दे रही थी। तो फिर क्या हुआ? आफ्टर हर रिकवरी, रिकवरी का मतलब होता है कुछ चीज को दोबारा से प्राप्त कर लेना। आफ्टर हर रिकवरी, जब वो वापस उसको प्राप्त किया, तो उसके, इसकी स्ट्रेंथ को। सी एंड हर हस्बैंड, तो वो और उसका पति, मेड सम मेजर लाइफ चेंजेस, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ बदलाव प्राप्त किया, हो गया। एंड बिगेन टू स्लो डाउन, और धीरे धीरे, एंड रियली एक्सपीरियंस व्हाट एवर दे वर डूइंग, और उसको उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ भी हम कर रहे थे वाकई गलत कर रहे थे। वी हैड लंच, हमने एक बार उनके साथ लंच लिया था। विद देम,
वन डे इन द ब्यूटीफुल गार्डन, एक दिन बहुत सुंदर गार्डन के अंदर, दे हैड क्रिएटेड, उन्होंने जो चीज पैदा करी थी, एंड कुड फील, और उस चीज को उन्होंने फील किया था, क्या, द पीस एंड जॉय, इस शांति और खुशी, दे वर नाउ एक्सपीरियंसिंग, अब वो शांति और खुशी को अनुभव कर रहे थे। ये उनकी कहानी थी। When dealing with others, जब भी किसी और के साथ हम डीलिंग करते हैं, बातचीत या सौदा करते हैं, गिव देम योर फुल अटेंशन, तो इस बात को पूरी तरह से जोर देके, केंद्रित होके बात को करनी चाहिए। डोंट लेट योर माइंड रेस्टलेसली, अपने दिमाग को बेचैन मत होने दीजिए। मूव टू, तो किधर कदम रखना चाहिए, व्हाट एल्स यू नीड टू डू, इधर कदम रखना चाहिए कि इस बात के लिए आप और क्या प्रयास कर सकते हो, और या वेयर यू नीड टू गो, या तुम्हें कहां जाना चाहिए, उस चीज के ऊपर जोर होना चाहिए। द मोर वी डेवलप द आर्ट, जैसे ही हम उसके अंदर ये कला उत्पन्न कर देंगे, ओ फोकस्ड, एक फोकस होने की, किसी भी काम में फोकस, एक केंद्रित होकर के अगर किसी काम को करेंगे, कॉन्शियस लिसनिंग, कॉन्शियस का मतलब सचेत, लिसनिंग यानी सुनना, जब ध्यान से सुनेंगे, टू पीपल, लोगों को, टू म्यूजिक, म्यूजिक को भी अगर ध्यान से सुनेंगे, टू नेचर, अगर नेचर को भी ध्यान से समझेंगे, दी मोर, तो ज्यादा होगा, वी कैन ट्रूली हियर एंड एप्रिशिएट, तो हम ज्यादा ट्रूली, बिल्कुल सच्चाई के साथ सुन सकेंगे, एंड एप्रिशिएट, और उसकी हम तारीफ भी करेंगे, देयर डीपर मैसेज टू अस, कि इस चीज से हमें क्या सीख मिलती है। कॉन्शियस लिसनिंग, सचेत होकर के सुनना, टू द वर्ल्ड, इस संसार को, अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, इज ए स्टेपिंग स्टोन, इज ए स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है कि सक्सेसफुल कदम, इस तरह से हम आज सक्सेसफुल कदम रख सकते हैं। टू हियर द वाइब्रेशन ऑफ गॉड, इस तरह से हम भगवान के कंपन को भी सुन सकते हैं इन मेडिटेशन। इन मेडिटेशन, इसका मतलब दोस्तों समझ में आया होगा, मेडिटेशन इज द कंसंट्रेशन, नथिंग एल्स। आप एक कंसंट्रेट होकर अगर किसी काम को करें, दैट इज द मेडिटेशन। इन इम्पोर्टेंट टू फिनिश ए जॉय कंप्लीटली, इट इज इंपॉर्टेंट, इस तरह से यह बहुत महत्वपूर्ण है, टू फिनिश ए जॉब, किसी एक काम को पूरा करना, कंप्लीटली, पूरी तरह से, कंप्लीटली एक एडवर्ब है यहां पर, बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट, किसी दूसरे काम के लिए कदम रखना, उससे पहले एक काम को पूरा करना अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। इन एवरी प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, देयर आर 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस होती हैं। अब देखो 3 स्टेजेस इन्होंने समझाई क्या है। द इनिशियल क्रिएटिव इंस्पिरेशन, सबसे पहली चीज है क्रिएटिव यानी पैदा होना, उत्सुकता। इंस्पिरेशन यानी जागृति पैदा होना, कि इंस्पायर करना, हम किसी चीज को देख करके उत्साहित हो जाते हैं, उसको करने के लिए आतुर हो जाते हैं, उसको इंस्पायर कहते हैं। या जैसे किसी की सफलता को देख के हम भी उस तरफ चलने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। द हार्ड वर्क ऑफ ओवरकमिंग, कठिन परिश्रम करना, ऑफ ओवरकमिंग, जीतने का, ऑल दी प्रॉब्लम्स,
किस चीज को जीतना? सारी समस्याओं को, इन्वॉल्व, जो भी इसमें शामिल है हमारे जीवन में, जितनी भी समस्या उनको जीतने के लिए, एंड द जॉय ऑफ ब्रिंगिंग इट, और खुशी लाना, ब्रिंग यानी लेकर आना, एंड द जॉय ऑफ ब्रिंगिंग इट टू कंप्लीशन। खुशी कैसे आएगी? किसी चीज को पूरा करने से, किसी काम को पूरा करके खुशी एंजॉय करना। व्हेन द इनिशियल इंस्पिरेशन बिगिंस, जब भी हम किसी चीज को, इनिशियल इंस्पिरेशन बिगिंस, जब हमारी उत्सुकता जागृत होती है, किसी कुछ सफलता को देख करके ही हम जागृत होते हैं। टू फेड, इसको फीका करने के लिए, एंड द चैलेंजेज अराइजेस, तो हमारी जागृति को फीका करने के लिए हमारे सामने कुछ समस्याएं, स्ट्रगल्स आ जाती हैं, चैलेंजेज आ जाते हैं कि देखें कैसे सफल होता है। इट इज इजी टू एबंडन, यह है बहुत आसान है। टू एबंडन का मतलब होता है भाग जाना दूर, या छोड़ देना उस टॉपिक, उस टास्क को या उस प्रोजेक्ट को छोड़ देना बहुत आसान है। रेदर देन, बजाय इसके, पुट आउट द एनर्जी, बजाय इसके कि उसमें ताकत झोंको, टू पुश थ्रू टू कंप्लीशन। टू पुश थ्रू का मतलब आगे बढ़ाना, टू कंप्लीशन की तरफ ले जाने के बजाय भागना बहुत आसान है, उसको छोड़ देना, किसी टास्क को, किसी प्रोजेक्ट को छोड़ देना बहुत आसान है। वी रिपीट दिस पैटर्न, अगर इस तरह की एक्टिविटी बार बार रिपीट होती है तो अनटिल वी लर्न, जब तक हम ये सीख पाते हैं, दैट, क्या सीख पाते हैं? सक्सेस कम्स ओनली विद सस्टेन्ड कंसेंट्रेशन। यह एक कहावत है, सक्सेस कम्स ओनली विद सस्टेन्ड कंसेंट्रेशन, सॉरी, सक्सेस आती है ओनली विद सस्टेन्ड कंसेंट्रेशन। सस्टेन्ड का मतलब होता है रुके रहना, कंसेंट्रेशन का मतलब होता है एक जगह फोकस करके दिमाग को लगाना एक ही काम में। जब तक ये चीज, सॉरी, वी लर्न दैट, हम सीखते हैं, सक्सेस कम्स ओनली, सक्सेस कहां से आती है? ये सस्टेन्ड कंसेंट्रेशन से ये चीज आती है, सस्टेन्ड कंसेंट्रेशन यहां से आती है। आगे हम बढ़ पड़ते हैं, क्या लिखा? इन आवर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, हमारी मेडिटेशन की प्रैक्टिस में, थ्रू 8 फर्स्ट, इसमें भी पहले वी आर कैरिड अलोंग, पहले हम आगे बढ़ते हैं बाय द इनिशियल इंस्पिरेशन, शुरुआत में जो इंस्पिरेशन होता है उससे हम आगे बढ़ते हैं, एंड जॉय ऑफ डिस्कवरिंग स्पिरिचुअल पाथ, और जब हम जॉय, इस खुशी में लेते हैं, उत्साह होता है, ऑफ डिस्कवरिंग द स्पिरिचुअल पाथ, आध्यात्मिक पथ की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमको एंजॉयमेंट होता है। ऑफन, ज्यादातर न्यू डेवोटीज, जो नए नए सीखने वाले होते हैं, आर ब्लेस्ड, उनको आशीर्वाद मिल जाता है, विद डीप इनर एक्सपीरियंसेस, उनको विद डीप इनर एक्सपीरियंसेस, उनको बहुत गहरे अनुभव से उनको आशीर्वाद मिल जाता है या संतुष्टि हो जाती है, एंड एन ईजी ऑफ अचीविंग, और आराम से वो अचीव कर लेते हैं, डेप्थ इन मेडिटेशन, मेडिटेशन में वो काफी गहराई तक पहुंच जाते हैं, दैट ही इलूड्स, कि वो टाल देते हैं, अस, हमको टाल देते हैं, लेटर ऑन, वो इतने डीप गहराई में पहुंच जाते हैं कि बाकी चीजों को वो टाल देते हैं। दिस इज गॉड्स वे,
यह एक भगवान का रास्ता है ऑफ गिविंग इस कॉन्फिडेंस, विश्वास जताने का, कॉन्फिडेंस डेवलप करने का इन आवर ओन स्पिरिचुअल पोटेंशियल, हमारे खुद के स्पिरिचुअल पोटेंशियल को जगाने का एक तरीका है। शाबाश, आगे पढ़ते हैं। देन वी हिट द मिडल फेज, तब हम, ये तो होगी शुरुआत, फिर हम पहुंचते हैं मिडल वे में, बीच के फेज में। व्हेन दी व्हेन द हार्ड वर्क बिगिंस, अब मिडल फेज के अंदर हमारा हार्ड वर्क शुरू होता है। दिस पीरियड कैन टेक मेनी ईयर्स, ये जो बीच का पीरियड होता है ये कई साल लेता है। एज वी स्ट्रगल, जैसे ही हम स्ट्रगल करना शुरू करते हैं विद डिजायर्स, अटैचमेंट्स एंड कार्मिक टेंडेंसीज, हम स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि विद हमारी इच्छाओं से, अटैचमेंट से, कार्मिक टेंडेंसी से, दैट कीप अस, वो हमको रखती हैं, और अलाउइंग द फ्लो ऑफ स्पिरिट इनटू आवर लाइव्स, जिन चीजों की वजह से हम अपनी जिंदगी में चलते रहते हैं। एंड वी गेट रेस्टलेस, और हम बेचैन हो जाते हैं। अगर हम इन चीजों को पाल के रखेंगे, डिजायर, अटैचमेंट और कार्मिक टेंडेंसीज, अगर इनको हम पाल के रखेंगे तो ये कहते हैं कि वी गेट रेस्टलेस, तो हम बेचैन हो जाते हैं। दैट इज वाई परमहंस योगानंद सेड, एक बहुत बड़े महान संत हुए हैं, इन्होंने कहा है दैट द स्काई द की टू सक्सेस, सफल होने की चाबी इन मेडिटेशन, सफल होने की चाबी मेडिटेशन में है। मेडिटेशन इन कंसेंट्रेशन इज इंटेंसिटी, ये देखा जाता है कि वो कितनी इंटेंसिटी की, आपके अंदर तीव्रता कितनी है उसको, काम को करने की। एंड ड्यूरेशन ऑफ एफर्ट्स, और इस दौरान आप कितनी मेहनत करते हो। टू गेट थ्रू ड्राई, इस तरह से, ड्राई का मतलब बिना इन चीजों के मिले आपका जीवन सूखा जो निकल रहा है। टू गेट थ्रू ड्राई, सूखा जीवन। रेस्टलेस यानी बेचैनी पीरियड ऑफ द पाथ, इस रास्ते में। इट हेल्पफुल, ये तुम्हारी मदद करता है। टू ब्रिंग फ्रेश, आपको तरोताजा बनाने में। क्रिएटिंग अप्रोचेज, इस तरह की जो अप्रोचेज क्रिएट होती हैं, क्रिएटिव अप्रोचेज टू अवर साधना, ये साधना से ही मिलती हैं। ट्राई, कोशिश करो। एडिंग एडिंग चैंटिंग, चैंटिंग यानी चिंतन या बातचीत, उसको चैंटिंग कहते हैं। मन में कोई चीज विचार लाना, दैट इज कॉल्ड चैटिंग। ट्राई एडिंग चैटिंग, ऐड करो, इसमें जोड़ो। और लर्निंग न्यू चैंट्स, और नई चैंटिंग सीख जाओ। प्रैक्टिस, इस तरह की प्रैक्टिस करना। वॉकिंग मेडिटेशन इन नेचर, इसको बोलते हैं मेडिटेशन में चलना। इन नेचर, नेचर के साथ साथ चलना कहलाता है ये। इनकॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का मतलब होता है एक निगम बन जाना। इनकॉर्पोरेट का मतलब एक सम्मिलित निगम। ए पीरियड ऑफ योगा, पीरियड ऑफ योग पोस्चर इनटू योर डेज, आपके जीवन में एक योग पोस्चर बन जाएगा मेडिटेशन करने का। इनटू योर डेज, तुम्हारे दिनों के अंदर। और टेक ए रिट्रीट, तुमको ले जाएगा वापस उस जगह इन एन इंस्पायरिंग एनवायरमेंट, और आपको इंस्पायरिंग एनवायरमेंट यानी उसकी तरफ तुम्हारी ध्वनि लग जाएगी, उस एनवायरमेंट की तरफ ले जाएगा। स्पिरिचुअल
परसवियरेंस। परसवियरेंस का मतलब होता है मजबूती से टिके रहना, खराब परिस्थितियों में भी टिके रहना, दैट इज कॉल्ड परसवियरेंस। स्पिरिचुअल परसवियरेंस इन द फेस ऑफ रेस्टलेसनेस। रेस्टलेस यानी बेचैनी, बेचैनी में भी टिके रहना। विल, वो क्या करेगा, अल्टीमेटली लीड अस, हमको ले जाएगा, थ्रू द पीरियड ऑफ एफर्ट्स, हमारी मेहनत के द्वारा, टू द थर्ड फेज ऑफ इनर जॉय। कहां ले जाएगा हमको, टू द थर्ड फेज ऑफ इनर जॉय। थर्ड फेज का मतलब होता है तीसरा चरण। हमको ये थर्ड फेज, दो फेज पूरे हुए, ये थर्ड फेज की तरफ ले जाएगा, एंड फुलफिलमेंट, और हमारी सारी इच्छाएं वहां पूरी हो जाती हैं, उस तरफ हमें ले जाता है ये थर्ड फेज। इसका मतलब वो हुआ जो इसमें भगवान से जैसे मुलाकात हो जाती है। टू ज्वाइन लर्न टू मेडिटेट, अगर इस तरह की मेडिटेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, द पाथ ऑफ क्रिया योग, या यूं समझ लो इस क्रिया योग को समझना चाहते हो, क्लास कंडक्टेड बाय आनंदा संघा ऑन संडे जून 25, 11:15 AM और 2:30 PM, 11:30 AM से 2:30 PM विजिट, ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस तरह की ये छोटी सी कहानी है, अपनी मुश्किलों पर कैसे जीत हासिल की जाए, ये इनके मीनिंग्स में हार्ड वर्ड को 5-10 बार 7 हार्ड वर्ड लिख देता हूं, जो रोज पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। ये हमारा ट्री है, प्रकृति का सिंबल है। इस तरह का हम 10-15 मिनट का ये लेसन सुनते हैं। आपको भी अच्छा लगा होगा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप डेफिनेट इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर इसको आप सब्सक्राइब कर सकें तो मुझे बड़ी खुशी होगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू, वेरी नाइस।